Hello everyone. So welcome to Infotech Capital Exchange. Today I am here to share my analysis for the past 2 days as well as what I have analyzed for tomorrow. All of the views I've been giving on Telegram in a recent while, and it's 8:35 right now. So I'll be covering everything related to last 2 days in the stock market, including global indices, Indian markets, and the trades I had given on Telegram. And apart from that, how we can plan out the markets tomorrow, how do we analyze the data, I'll be covering few points. So let's start with it. So firstly, you can look at the views I have given on Telegram. So see, wait, yeah. Actually, you can check out the messages on Telegram yourself. I actually remember what all views I had given. So you can check the messages. Firstly, I gave a view for Dow Jones yesterday. कि Dow Jones में I'm expecting a fall. So expecting a rise, 200 point rise, and precisely 200 point rise came from that point. So I gave a very simple analysis. Like there was a demand region at this point. This was basically a good support. कुछ reason ऐसा खास नहीं था. ये support था. हमने इसके रिस्पेक्ट में एक हायर लो फॉर्म किया एंड हमने गैप डाउन दिया. वी गेव अ स्मॉल गैप डाउन एंड वी इमीडिएटली गेव अ ग्रीन कैंडल. So whenever this happens in start 15-minute red candle and 15-minute green candle, it is my observation that most of the times market goes up. It may go slow, it may go with the pace, but यहाँ से market का गिरना मुश्किल हो जाता है. So I had a very bullish view, mildly bullish view, not a very bullish view. It was bullish on intraday perspective. So I was expecting 35,000 as my target, and we got it 35,048. Today we got the target, but I exited somewhere around 34,920 because ऐसा था कि I had to sleep and the stop loss I had to put in 3 orders. So मैंने सोचा risk नहीं लेता. I just booked and slept. So it's fine to exit your positions 50 60 points before the target when you're sitting since the bottom or maybe since the lows, not exactly the bottom. So I'll give you an analysis key. Remember one thing. So the primary trend is bullish, as all of us know. This was a very major support and we got a sharp rise from this point. I have taught this concept many times कि जिस भी पॉइंट से शार्प बाइंग आती है वो अच्छा सपोर्ट हो जाता है. तो यहाँ से आपको बाइंग मिली, एक हायर लो मिला और फिर ये कन्फर्मेशन मिला. फिर मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाइंग कर ली. छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे काफ़ी अच्छे हायर लोज मिल रहे थे. ये स्ट्रक्चर मुझे कंटिन्यूसली मिलता जा रहा था. सो मैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहा था. तो मेरा एस एल यहाँ पे था जब मार्केट ऊपर आ चुकी थी एंड मैंने सिस्टम एस एल यही डाल के रखा था एंड आई वेंट आउट फॉर सम वर्क. सो व्हेन आई केम बैक मार्केट वाज समवेयर अराउंड हियर एंड आई कंसिडर्ड बुकिंग प्रॉफिट समवेयर अराउंड हियर. एंड द रीज़न बिहाइंड बुकिंग द प्रॉफिट एट दिस पॉइंट वॉज कि यहाँ पे एक माइनर हर्डल है. यहाँ से शार्प सेल ऑफ आया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे पॉज करेगा मार्केट, भले ही उसके बाद ऊपर चला जाए. तो आई एग्जिटेड माई पोजीशन. बट द कंसेप्ट, द मेजर कंसेप्ट वी नीड टू लर्न, द मेजर कैच हियर वाज कि आपने यहाँ से शार्प बाइंग देखी थी तो अगली बार आप इस एरिया में बाइंग की सोच सकते हो. ये पिछले दिन हुआ है बट इसके रिस्पेक्ट में जो डिप होगी डिस्काउंट एरिया में बाय करने का सोच सकते हो अगर आप फिबोनाची लगाते हो. मैं रिट्रेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ. मतलब 0.5 के नीचे आप बाय करने का प्राइस एक्शन से सोच सकते हो. मैं फिबोनाची को बस ऐसे यूज़ करता हूँ. मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं देखता, मैं बस 161.8 जो लेवल है उसको एग्जैक्टली देखता हूँ. बाकी मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं उनसे अगर वो मैच करता है तो मुझे डिस्काउंट में कोई चीज़ मिल रही है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ. तो ये पॉइंट पे मैं एक्चुअली एंटर नहीं कर पाया था बिकॉज मैं बाहर था एंड यहाँ पे बुलिशनेस कंफर्म हो गई थी. सो ये एक बिल्डअप हमने अच्छा दिया एंड वी गेव अ ब्रेकआउट. सो दिस वाज द लर्निंग अबाउट डाउ जोन्स. नाउ कमिंग टू निफ्टी. निफ्टी में फर्स्टली बैंक निफ्टी का लास्ट टाइम जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है. बैंक निफ्टी में ये मूव के पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने इस दिन कहा था 4 अप्रैल कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा. मार्केट में आप शॉर्ट मत जाना बिल्कुल भी. अब यहाँ जो शॉर्ट गया होगा ठीक है बट आप देख लो क्लोजिंग अगेन यहीं पे हुई है. तो 18,000 प्रोटेक्ट होना था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 38,100 के लेवल्स प्रोटेक्ट होने थे. तो डेटा के हिसाब से भी दिख रहा था वो एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिख रहा था. ये पॉइंट पे काफ़ी लोग शॉर्ट गए थे मार्केट में. बट ये बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं टूटते लेवल्स एक दिन में, आपको कंसोलिडेट करके ब्रेक करना पड़ता है. तो आज कंसोलिडेशन के बाद एक मुझे माइनर ब्रेक मिला है. अगर कल मुझे इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो मैं सेल ऑन राइज कर सकता हूँ. बट अगेन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है गैप कल के कल फिल हो जाए. अगर हो गया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अराउंड 600 पॉइंट्स का गैप है. देखते हैं अगर फिल होता है उस पर. देखो मैं स्पेक्यूलेट नहीं करता हूँ पिछले दिन पे कि क्या होगा.
मैं सुबह एक व्यू बनाता हूँ मार्केट में, और मार्केट में एक बार डेटा और जब प्राइस एक्शन टाइम सारी चीज़ें कुछ बोलने लगती है तो व्यूज़ वेरी करते हैं और मुझे इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। किसी को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। मार्केट गिर के यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और फिर नीचे जा सकता है, बट हमें ये पता है कि हम अगर लॉन्ग बैठे हैं तो हम प्रॉफिट बुक करना कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरा आज का मेजर मैसेज है सबको। अगर आप इन लेवल से लॉन्ग बैठे हो जहाँ हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एटलीस्ट फ्यूचर्स के प्रॉफिट बुक कर लो। मैं कल शायद अदानी पोर्ट्स या फिर कोई स्टॉक्स बुक कर लूँगा अगर मुझे लगेगा तो, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ATH ऐसे ही टूट जाएगा, मार्केट वन शॉट ऊपर चला जाएगा, मे बी एक करेक्शन साइडवेज देन अपसाइड, तो हम लोग फिर बाय कर लेंगे, वो इशू नहीं है। हमने बॉटम अच्छा पकड़ा था, हमने एक रेजिस्टेंस तक के टारगेट्स ले लिया। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 38,200 का टारगेट दिया था जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, 33,100 के आसपास। ये लगभग 6,000 पॉइंट होते हैं, 5,500 पॉइंट होते हैं। तो मेरे पास पर्सनली HDFC बैंक पड़ा हुआ था इक्विटी में अच्छा खासा अमाउंट। सो मैं उसको अभी बुक तो नहीं करूँगा, वो तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से था, बट मेरे पास एक्सिस बैंक फ्यूचर्स पड़े, ये सब मैं कल शायद बुक कर लूँगा प्राइस एक्शन देख के। मुझे एग्जैक्ट टॉप पे भी बुक करने का कोई शौक नहीं है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस एक बार यहाँ आ जाए या मेरी आंखों के सामने से 20,000 रुपये चले जाए या कुछ लॉस हो जाए। मतलब नोशनल प्रॉफिट था वो जो भी था मेरे आज आंखों के सामने से था। कल अगर 10-15,000 कम हो जाता है, आई डोंट माइंड, हम लोग बुक कर लेंगे, क्योंकि वो पैसा या फिर वो जो अर्निंग आप लूज़ करते हो हमेशा प्रॉफिट के, एग्जैक्ट टॉप पे निकलना पॉसिबल नहीं है पोजिशनली स्पेसिफिकली। इंट्राडे में मैंने काफ़ी बार टॉप्स एंड बॉटम्स पे एग्जिट किया है, बट यहाँ पे हो सकता है टॉप हो भी ना यार, यहाँ से फॉलो फिर ऊपर चला जाए, बट आई एम सेटिस्फाइड बाय व्हाट आई हैव मेड इन रिसेंट टाइम। सो दिस वाज द व्यू। नाउ द रीज़न बिहाइंड बीइंग बुलिश ऑन बैंक्स, आई गेव द वीडियो की यहाँ पे लेवल्स हैं। एक मैंने कंसेप्ट सिखाया था कि 3 मिनट पे अगर वन मिनट पे अगर ट्रिपल बॉटम बन रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है, तो वो एक बार या तो नीचे हंट करेगा फिर ऊपर जाएगा, या तो सीधा फॉल दे देगा, मतलब बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब आप लोग ये भी देख सकते हो क्या हुआ है। हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। देखो जो मैं सिखाता हूँ वही अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ये एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ब्रेक डाउन। अब कल क्या होगा, अगर गैप अप मिलता है, रिवर्सल मिलता है, ये साइड्स आ जाएंगे, आपके ऊपर के साइड्स खुल जाएंगे, मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाएगी। ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है माइनर सी, बट वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये ब्रेकडाउन अच्छे डेटा के साथ हुआ है। मार्केट फ्लैटिश खुलता है, हो सकता है यहाँ गिरे, पुल बैक करे, कंसोलिडेट करे और फिर फॉल कर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप डिप देख रहे हो तो कहाँ तक देख रहे हो, मेजर सवाल ये होता है। वो हमारा काम है ही नहीं कि हम कहाँ तक देख रहे हैं, हम लोगों का काम है जो हमें प्राइस बोलेगा हम वो कल ट्रेड करेंगे, सिंपल। हम लोग को पोजिशनल व्यू बनाना था, पोजिशनल व्यू के हिसाब से हम बुलिश है, बट ये लेवल्स तक हम बुलिश हैं यार। यहाँ यहाँ भी आप बुलिश हो, आप बेरिश नहीं हो गए यहाँ तक। ये पॉइंट आपका 2,000 पॉइंट नीचे है, यहाँ से 1,800 पॉइंट नीचे। तो हम लोग को पोजिशनली बुलिश ही रहना है। पोजिशनली आप इन एरियाज में फिर से बाइंग की सोच सकते हो, लेकिन इंट्राडे फ्रंट पे आपको हो सकता है बेरिश होना पड़े 1-2 दिन, तो वो हम कल देखेंगे। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कल क्या होगा। कल मैं आज डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखूंगा कैसी होती है। SGX नीचे ट्रेड कर रहा है, फ्लैटिश है। पर्सनली थोड़े से कॉल शॉट्स लेके गया हूँ, मैं और भावेश दोनों लेके गए। तो अदानी पोर्ट्स मेरे पास रखा हुआ है स्टॉक, तो उसमें भी मैं प्रॉफिट बुक करना कंसिडर करूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आप व्यू पूछना चाहोगे, मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, कॉन्क्रीट लेवल्स। एक्चुअली लेवल्स मैं यूजुअली देता नहीं हूँ, बट आज मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक ध्यान रखना एक बात, ये डिमांड था, ये टूट गया है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कल ओपनिंग मिलती है, मार्केट अगर फर्स्ट टाइम में सेल ऑफ आता है, मार्केट गिरता चला जाएगा, ठीक है। रिवर्सल शो करके अगर यहाँ पे डेटा आपको बुलिश होता हुआ दिखता है, पुट राइटिंग आती हुई दिखती है, तो मार्केट बुलिश होगा, बट अगेन वॉलीटिलिटी क्रिएट होगी और साइडवेज होगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा ऊपर। अगर देखो शॉर्ट कवरिंग आ गई तो बात ही अलग है, प्रोज अगर शॉर्ट अपने पोजीशन बुक कर रहे हैं तो खत्म हो जाती है बात। बट हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में प्राइस एक्शन नोट करेंगे कि कैसा बन रहा है, क्योंकि इधर से बाय का भी ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, सेल का भी ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। माइनर गैप अप बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं खुल गया तो फर्स्ट कैंडल देखना, फर्स्ट कैंडल ऊपर निकल गई शॉर्ट कवरिंग है, नीचे आ गई अगेन रेंज बाउंड, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है बाय एनी चांस, सही बोल रहा हूँ, ट्रेड मत करना। अगर यहाँ कहीं खुल गया ना मार्केट, यहाँ पे या यहाँ पे, ट्रेड मत करना। वो ऐसे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर मे बी राइज देगा और थर्सडे को गिरेगा, ये भी हो सकता है। तो सिनारियोज, प्राइस एक्शन, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं कल देखूंगा मेरे सामने क्या सिनारियो बन गया। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी है। कल 9:15 की ट्रेड में मोस्टली नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि मार्केट, देखो मुझे है इतना कि बेरिश है, करूँगा अभी तो बहुत कम क्वांटिटी से करूँगा, डेटा बेरिश आया है क्योंकि। लेकिन मैं ऐसा इमीडिएट सेल ऑफ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे गिर जाए। थोड़ा सा अगर होगा भी तो एक पुल बैक देगा ये गिरने के पहले, क्योंकि प्रोज के पास पुट राइटिंग है, तो उनको निकलना है उन पोजीशन से।
तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट पोजिशनली वी आर एट अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस. दिस वॉज अ ग्रेट सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट ने टॉप बनाया है, और मैंने इसी को देख के अपना टारगेट रखा था बैंक निफ्टी में 38. ये थोड़ा सा 38,500 चला गया, बट मेरा टारगेट ऑनेस्टली यहाँ रखा था मैंने, 38,200 500 के जो जोन थे ना इधर था, तो वो टच हो गया. अब यहाँ से हम एक करेक्शन देख के मे बी 40,000 की तरफ हेड करें, बट कल का आप इमीडिएट को पूछोगे तो हल्का सा बेरिश है, नॉट टोटली बेरिश. कल बनाएंगे मार्केट में भी, और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अपडेट जो भी है. ठीक है, अब आते हैं कि पिछले काफ़ी लोगों के मुझे क्वेरीज आए हैं कि साइडवेज मार्केट को एंटिसिपेट कैसे करना है. आज मेजर मेरा टारगेट वो है कि साइडवेज मार्केट को एंटिसिपेट कैसे करूँगा. समझना साइडवेज क्यों होती हैं चीज़ें. साइडवेज कभी भी तब चीज़ होती है जब बहुत सारे लोग बाइंग कर लेते हैं, ठीक है, टॉप पे. तो या तो मार्केट गिरता है तो मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट ऊपर नहीं जाता है. सिमिलरली जब बॉटम पे बहुत लोग शॉर्ट कर देते हैं तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, उनको डीके देगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, फिर किसी डायरेक्शन में मूव दे देगा. साइडवेज मार्केट के एंटिसिपेशन का सबसे पहला रीज़न ये था कि कल प्रोस के पास कॉल शॉट्स और पुट शॉट्स दोनों थे. ठीक है, दूसरा रीज़न ये था, कंफर्मेशन मुझे कब मिल गया कि यहाँ पे जब ओपनिंग हुई, दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट्स टू गो. मेरे लिए 950 की कैंडल काफ़ी मीनिंगफुल होती है, मैं उसको काफ़ी वैल्यू करता हूँ. तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो अप, बट हम लोग नहीं गए. मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से आ गया, इट डिडंट वांट टू गो अप. यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन बिल्डअप कुछ भी नहीं मिला, तो क्लियर था मार्केट ब्रेक डाउन तो देगा, क्योंकि कल ही मारूबोजू बनाया यार ग्रीन कलर का. सोचो कभी भी देखा ग्रीन मारूबोजू फिर रेड मारूबोजू और पूरा फिल हो गया, बहुत रेयरली होता है. और वो तब होता है जब डेटा के अगेंस्ट चीज़ें चल रही होती है. डेटा में पुट रेटिंग 18,000 पे है, सबको पता है. 38,000 पे है, सबको पता है, ये बात सबको पता है. तो 38,000 और 18,000 को एक बार तो प्रोटेक्ट होना है. और मार्केट निफ्टी कहाँ खुली थी, 1880 पे खुली थी, 18,080 पे खुली थी आई थिंक सुबह. हाँ, 18,080 पे खुली थी. अब मुझे ये पता था कि 18,000 एटलीस्ट 2 घंटे तक प्रोटेक्ट होगा और 18,100 टूट नहीं रहा है. तो इसका इंडिकेशन क्या है, मार्केट साइडवेज लेगी. अब साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करें. आज मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट्स है ऑनेस्टली. अच्छा दिन था मेरा काफ़ी, एंड लास्ट काफ़ी दिनों से मतलब आई हैवंट सफर्ड मेजर लॉसेस बिकॉज आई वाज ट्रेडिंग द ट्रेंड. टुडे आई वाज इन अ मोड टू ट्रेड साइडवेज मार्केट. सो अच्छा खासा ट्रेड बना है. एक्चुअली देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी कट इन माय हाउस, सो बीच में मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, बट आई जस्ट टुक अ मॉर्निंग ट्रेड, अ वेरी स्मॉल ट्रेड इन द मॉर्निंग. एंड मैंने क्लियरली एक मैसेज लिखा था कि आप अगर अमेच्योर्स हो अभी ऑप्शन बाइंग मत करना, ये मार्केट उसके लिए है नहीं. मैंने बैंक निफ्टी में मेरा ही एक सेटअप है जो मैंने सबको बता रखा है, काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं. स्विंग के फेक आउट्स यूज़ करता हूँ मैं ट्रेड करने के लिए. जब भी ऐसी कैंडल बनती है वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि ये टॉप से आ रहा है और कॉल राइटर्स आए हैं, मुझे ये पता है. यहाँ से जब भी गिरते हैं ना कॉल राइटर आता है, रेजिस्टेंस से गिरा है, ठीक है, कॉल राइटर आया है. तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, दिस इज़ अ सप्लाई, दिस इज़ अ सप्लाई ऑन 15 सेकेंड्स. देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट दिस इज़ अ सप्लाई. सप्लाई का फेक आउट, ये एक स्विंग है माइनर साहब, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो. ये मत करना, ये सब ट्रेड मत करना. इस पर मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ आप उसके लिए कर रहा हूँ. 15 सेकेंड्स पे एक स्विंग है, तो इसका एक फेक आउट जो कि मेरा टाइम फ्रेम है और मेरा सेटअप है. यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट किया मार्केट को आज. पहला शॉट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे, और दूसरा शॉट मैंने यहाँ पे किया. एंड देन मैंने इतना मूव कैप्चर किया, खाली नीचे का मूव छोड़ दिया. डिस्पाइट मुझे पता था मार्केट गिरेगा, कि एक फॉल आएगी, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डाइसी था कि यहाँ से बाय एनी चांस सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका था, काफ़ी बार टेस्ट हुआ था. बट मेरे को मतलब 70-30 थी कन्विक्शन. ऐसे सिचुएशन में आई कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स एंड आई वाज वेरी हेवीली लोडेड विद क्वांटिटीज. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. आई सिक्योर माई प्रॉफिट्स फर्स्ट एंड देन आई ट्रेड अगेन. सो यहाँ पे एक मैंने ये ट्रेड की थी, यहाँ पे शॉर्ट किया था, स्विंग का फेक आउट. अगेन मेरा सिंपल लॉजिक वही है. देन दूसरी ट्रेड थी दिव्यराज भैया ने की थी, और मैं उस ट्रेड में नहीं था स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट नहीं थी, बट आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिम. सो एट दिस पॉइंट आई वॉज ऑन माई फोन, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी कट, सो आई कुडंट ट्रेड इन माई सिस्टम, बट इट्स नॉट एन इशू. दिस वॉज अगेन अ फेक आउट ऑफ दिस लो, एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि दिस इज 38,000 का लेवल. 38,080 इज़ अ गुड डिमांड जोन, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे लास्ट टाइम ट्रिपल बॉटम बना है. हाँ बाय द वे ये ट्रिपल बॉटम नहीं है, सॉरी ये ट्रिपल बॉटम नहीं है, इसको ट्रिपल बॉटम नहीं बोलते. इसमें एक लो काफ़ी नीचे है, बट यहाँ से हमने अच्छा खासा डिमांड शो किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से रिवर्सल आएगा एक बार. तो ये पॉइंट पे दिव्यराज भैया ने कहीं लॉन्ग किया था, यहाँ कहीं उन्होंने एग्जिट कर दिया था. फिर एक डिप मिली थी एंड दिस कंसोलिडेशन, देन एन अपसाइड. अगेन व्हाट वी डिड, वी जस्ट मिटिगेटेड अ सप्लाई. ये सप्लाई जोन था आपका, इसको आपने मिटिगेट किया, एसएल लिए सबके, डिसेंडिंग ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया छोटे टाइम फ्रेम पे, गिरते चले गए. तो मैंने ऐसे ही आई वाज सिटिंग विद माय मॉम,
सो जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ वी ट्रेड, आई जस्ट टुक वन लॉट एंड शोड कि कैसे ट्रेड करते हैं, एंड देन आई ट्रेड दिस मूव एज वेल. तो ये सब छोटे छोटे ट्रेड्स थे, मैंने प्रॉपरली ट्रेड नहीं किया. दिस वॉज द मेजर ट्रेड आई डिड. सो दिस वॉज माई टूडेज ट्रेड. एंड लॉजिक आपको पता है कि क्यों किया, कैसे किया. तो साइडवेज मार्केट का एंटिसिपेशन ऐसे होता है कि बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस. यहाँ पे बाइंग की बहुत अच्छी ट्रेड बन रही थी क्योंकि निफ्टी यहाँ पे 18,000 पे था, 18,000 के थोड़ा सा नीचे था. सबको पता था 18,000 पे पुट राइटिंग है और बहुत गंदी पुट राइटिंग थी. तो वहाँ से मार्केट को रिवर्सल शो करना ही था. सो इट कांट स्टे बिलो 18,000 फॉर लॉन्ग. एंड दिस इज लेवल यार, 960 970 इज भावेश का जोन. एवरीवन नोज, भावेश से सीखा है मैंने. 970 समवेयर अराउंड दिस पॉइंट यू कुड हैव एंटर्ड योर ट्रेड. एंड इवन दिस, यू लुक एट द मूव्स निफ्टी इज गिविंग. इतना भी पकड़ लोगे 20 पॉइंट होते हैं प्रीमियम के, 18-20 पॉइंट्स, मोर देन इनफ है. क्या चाहिए? अगर आप एक लॉट भी ले रहे हो 50 का, 2 लॉट ले रहे हो तो 1800 रुपीज़ है. ये काफ़ी होता है यार साइडवेज मार्केट में. तो ये था डेटा एंटिसिपेशन. डेटा पे पूरा मतलब देखो, डेटा पे एक अलग सीरीज़ बनेगी, बट आज का एक्सेल शीट का डेटा देख लेना, उसमें कॉल राइटिंग अच्छी खासी है. मैं टेलीग्राम पे भी डाल भी दूंगा. तो हल्का सा बेरिश है डेटा. मेरे पास पर्सनली कॉल शॉट्स हैं थोड़े, जो मैं एनालिसिस टेस्ट करने के लिए लेके गया हूँ. एंड मतलब मैंने और भावेश दोनों ने लिया. सो डाउ आज रेड में क्लोज करेगा, मैं कल बेरिश हो जाऊँगा. लेकिन अगेन आज डेली, कल डेली पे ग्रीन मारू बोजू बना है. सडन फॉल एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डाइसी है. मैं ऐसी सिचुएशन पे 50-50 रहता हूँ और प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करता हूँ. सो दिस वॉज इट फॉर निफ्टी. डाउ जोन्स का मैं आपको एनालिसिस दे चुका हूँ. डाउ जोन्स में ना डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो गया है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे. सो यहाँ पे आपने एक सप्लाई को मिटिगेट किया है और यहाँ पे भी एक सप्लाई है ये अच्छा खासा. सो वी कैन एक्सपेक्ट सम माइनर कंसोलिडेशन और अ फॉल, बट इन जनरल मार्केट्स आर साइडवेज. मेरा पॉइंट ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी रेंज में साइडवेज है मार्केट. Won't be surprised if markets come and dip towards 17,000. It's not a big deal for markets to fall around 800-900 points from here. I'm not expecting it suddenly, but 17,500-600 आ सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि देखो टेक्निकली बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है. हो सकता है एक डिप दे, ऊपर टच करें, गिर जाए, बट ये एक्सपेक्ट करना कि ATH टूट जाएगा, सब टूट जाएगा, मैं नहीं करता. मेरे लिए मार्केट अभी भी कंसोलिडेटिंग फेज में है फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. सो अगर यहाँ से लॉन्ग है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, तो बुक कर लो. इक्विटी हो तो बैठे हो यार, इससे अच्छा ये लो नहीं आने वाला है, बहुत कम चांसेस हैं इस लो के आने के. सो यही है इसके. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट. डेटा आई थिंक आई हैव कवर्ड. एंड येस, वन थिंग आई विल टेल यू. yesterday I learned one thing. If data is saying bullish and price is saying bearish, what will you do? क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? नाउ लिसन टू व्हाट आई डू. आई डोंट ट्रेड. फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके सेटअप में एक भी चीज़ ना बोल रही है ट्रेड मत करो, क्योंकि हो सकता है वो आपको इस घंटे ट्रेड ना दे, अगले घंटे आपको ट्रेड मिल जाए. क्योंकि आज सेकेंड हाफ में जब मैं एक्टिव नहीं था, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में एक बहुत अच्छी बेरिश ट्रेड बनी जब डेटा और सब कुछ साथ में था. बट ये पॉइंट्स पे ऐसा कुछ था नहीं. मतलब ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे जब मार्केट इधर चला जा रहा था तब पुट राइटिंग आ रही थी, इधर चला जा रहा था तब कॉल राइटिंग आ रही थी. बट यहाँ पे कॉल राइटिंग एक्यूमुलेशन चालू हो गया था. तो ये फॉल आप पकड़ सकते हो. तो आपको ऐसे डेटा के फेवर में बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी. सुबह कॉल राइटिंग आई थी काफ़ी अच्छी खासी, और वो कैंडल से समझ आ जाता है आजकल. अगर काफ़ी टाइम ट्रेड करोगे ना, कैंडल से दिख जाएगा कि कॉल राइटिंग आ रही है. तो यहाँ पे शॉर्ट भी बन रहा था, बहुत अच्छा किया भी. तो मैं ये कह रहा हूँ, जब डेटा और प्राइस साथ में तब करो ट्रेड. बड़ा टाइम फ्रेम साथ में, छोटा टाइम फ्रेम साथ में, तब तो और अच्छी ट्रेड्स बनती है. मैं अपने क्वांटिटीज़ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूँ. क्वांटिटीज़ कम करता हूँ अगर मैं बीच में ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ तो. सो इट्स ऑलवेज अबाउट मैनेजिंग रिस्क इन दी एंड. ठीक है. कंसेप्चुअली आपको आज कंसेप्चुअल इनपुट्स दे देता हूँ मैं. हमने मार्केट व्यू वगैरह सीख लिया, कोई नया कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आज आपको कि क्या साइडवेज मार्केट का एंटिसिपेशन. आज एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है हमने कि मार्केट अगर पिछले दिन पे बहुत बुल रैली दिया है और ऊपर गैप अप खुल के पहली कैंडल रेड बन जा रही है, मार्केट ट्राई करेगा कंसोलिडेट करने का. फॉल नहीं आएगी मार्केट में. खुद सोचो ना यार, कोई चीज़ ऐसे गई है ऊपर, ऐसे कभी आते हुए देखा है उसको? बहुत रेयरली होता है ये. जब SL हंट हो रहे होते हैं तब होता है, बट यहाँ पे कोई ट्रैप भी नहीं हो रहा है. समझो इस चीज़ को. तो अगर ऐसे गया है, उसको पहले ऐसे ऐसे होना पड़ेगा, फिर भले ही गिर जाए, वो चलता है. क्योंकि फ्लैग एंड पोल के डाउनवर्ड ब्रेक डाउन आते हैं, बट दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलती है. मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलती है. सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट गिरेगा तो नहीं, ये पता था. उठेगा नहीं, ये सुबह समझ आ गया, इसका मतलब साइडवेज है. ठीक है. कल भी मैंने कहा था साइडवेज टू बुलिश, बाद में साइडवेज हो गया था मार्केट, बस बड़ी रेंज में हुआ था. तो यहाँ कहीं पे कॉल साइड पे ट्रेड्स बन रही थी, बट फिर मार्केट अल्टीमेटली साइडवेज हो गया. तो अभी 2 दिन का अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है. हो सकता है कल फिर कंसोलिडेशन हो जाए, एक्सपायरी पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ जाए, उसको हम ट्रेड करेंगे डेटा के अकॉर्डिंग. ठीक है.
बट एज ऑफ नाउ डेटा लुक्स बेरिश. बट मैंने क्या बोला, चेकलिस्ट में दो चीज़ें हैं, डेटा और प्राइस और टाइम. टाइम की बात अलग से होगी, टाइम में डिस्कस नहीं करूँगा अभी, टाइम बहुत बड़ा कंसेप्ट है. ठीक है, कब कौन सा लेवल आना है. 38,200 मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली मंथ एंड, मतलब अप्रैल एंड तक आएगा, बट पहले आ गया. तो ये सब थोड़ा सा मैं भी उसमें भी इतना प्रिसाइज हुआ नहीं हूँ, बट काफ़ी अच्छा खासा समझ आ जा. सॉरी मैंने मार्च एंड कहा था, बट एक वीक 4-5 दिन लेट आया. सो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्रेड करते वक्त. तो इसके अलावा लर्निंग पॉइंट पहला तो साइडवेज मार्केट का एंटिसिपेशन. डेटा प्रोज के पास अगर 2 लाख से ज़्यादा कॉल शॉट्स हैं, 2.5 लाख या 3 लाख कॉल शॉट्स हैं, तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी होती है. बट अगर मार्केट ऊपर है और उनके पास कॉल शॉट्स है तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आती. अगर मार्केट नीचे है और उनके पास कॉल शॉट्स है तो शॉर्ट कवरिंग आती है. बट एज ऑफ नाउ मार्केट ऊपर है ना, हाइस पे, तो आप शॉर्ट कवरिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी, क्योंकि क्या उन्होंने कॉल राइटिंग इधर कवर करने के लिए थोड़ी किया होगा. कवरिंग तो कभी भी नीचे से ऊपर आती है ना. अब इसको मत बोलो कि आज फॉल आ गई सेकंड हाफ में तो कल शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी. ऐसे नहीं देखना है. हो सकता है कल मार्केट गिरता जाए 17,700 आ जाए, उसके बाद उनके पास एक्सेसिव कॉल शॉट्स हो जाए, प्रॉफिट बुक कर ले और मार्केट वापस यहाँ कहीं आ जाए, वो शॉर्ट कवरिंग कहलाएगी. बट मैं कल ऑनेस्टली पर्सनली शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. मैं ट्रेड करूंगा तो इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट होगा तो हाई पे सेल, लो पे बाई, एंड अगर ब्रेक डाउन देगा तो पुल बैक्स पे शॉर्ट. सिंपल, ये मेरा कल का प्लान ऑफ एक्शन है. एंड इसके अलावा कुछ टेक्निकली बता के जाता हूँ आपको आज. रुक जाओ एक सेकेंड, एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना. हमेशा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो. स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हो रहा है, एक ध्यान रखना एक चीज़. अगर बार बार मार्केट एक ही प्राइस को हिट कर रहा है, कल मैंने आपको ट्रिपल बॉटम का कंसेप्ट बताया था, अगर मार्केट ऐसे 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 कंसोलिडेट किया जा रहा है तो ध्यान रखना जिस तरफ को ब्रेकआउट आएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव आएगा. ये बहुत होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा होता है. मतलब कि नीचे एक फेक डाउन आता है फिर मार्केट ऊपर जाती है. क्यों? क्योंकि सबको पता है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वो ट्रेड करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग ट्रैप करके निकल जाता है. तो ये आज की कंसेप्चुअल चीज़ है जो इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ. ये एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा आज, ये देख लो. ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था, फेक डाउन दिया ऊपर, फिर क्या किया, फेक आउट दिया, फिर नीचे. अभी क्या किया इन्होंने कैसे ट्रैप किया देखो. इसके पहले ये एक रैली थी तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है. बट कभी भी फेक डाउन और फेक आउट साथ में आ जाए ना तो एक्सपेक्ट करो मार्केट 1 घंटा साइडवेज रहेगा. तो ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का फेक आउट है, अच्छे खासे सपोर्ट का ये है. अभी इसके बाद एक और चीज़ का ध्यान देना आप, ये लो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक किया है. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. This low is very strong because it managed, the buyers from this low managed to break the consolidation high even though it was proved to be a fake out. But why ये fake out क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब बाय कर रहे थे तो उसको मार्केट को डिप करना पड़ा. बट दिस लो नेवर मैनेज्ड टू ब्रेक दिस लो, मतलब दिस हाई नेवर मैनेज टू ब्रेक दिस लो. सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लो. सो यू विल लुक टू बाय व्हेन द प्राइस कम्स हियर अगेन. बट आज देखो मार्केट ने क्या किया. ये आपका डिमांड जोन था, ये पूरा का पूरा, इस पूरे को मैं डिमांड जोन बोलूँगा. देख लो इसको तोड़ने के पहले इसको कितनी मेहनत लगी है. कितना बज रहा, 2-2, 3-9, कितना हुआ ये, 1 घंटा लगा है सिर्फ इस डिमांड को तोड़ने में. क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्टिव बायर्स हैं, इन बायर्स में बहुत स्ट्रेंथ है तो उन्होंने कोशिश की बचाने की. बट देखो नहीं तोड़ पाए ना हम एक बार में. तो ध्यान रखना वो वाले स्विंग लोज या फेक आउट्स जिनके कारण ट्रेंड रिवर्सल आता है या मार्केट में एक अच्छा अपसाइड आता है या डाउन साइड आता है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. उनको तोड़ना भी है ना तो कंसोलिडेशन लगता है हमेशा या फिर ब्रेक डाउन आता है. आपको एक बिल्डअप चाहिए उसके ऊपर, तब आएगा. एक और चीज़ देखना, देखो ये जैसे है, ये फेक आउट है. अब ये वाले बायर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं तो इन्होंने आज प्रोटेक्ट किया ना इन दी निफ्टी को. अब देख लो साइडवेज ही है निफ्टी अभी तक, जब तक ये लो निकलता नहीं है. अब ये उनके पास टाइम है. देखो अब कल गैप डाउन कर देंगे, इसके नीचे खोल देंगे तो बात डिफरेंट हो जाती है. बट अगर लाइव मार्केट में ये चीज़ हो तो मार्केट पहले ऐसे जाएगा, फिर ये करेगा, फिर तोड़ेगा. तो समझना इस चीज़ को. ये मैं ये नहीं बोल रहा आप इधर बाय करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन पर प्रॉफिट बुक करना कंसिडर करो. ये पॉइंट है आज का. लोग एग्जिट क्यों नहीं करते अच्छी, बहुत लोगों का सवाल है कि एग्जिट हमसे नहीं हो पाती, एंट्री हम अच्छी कर लेते हैं. रीज़न यही है, वो लोज जो हाइज को ब्रेक करते हैं, कंसोलिडेशंस को ब्रेक करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. सिमिलरली वो हाइज जो कंसोलिडेशंस को ब्रेक करते हैं या प्रीवियस लो को ब्रेक करते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होता है. तो उसी को हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं क्योंकि उस पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं.
वो लोग अलर्ट लगा के बैठते हैं कि यहाँ पे आएगा हम प्राइस को बाय करेंगे, इंस्टीट्यूट्स अलर्ट लगा के बैठते हैं कि यहाँ प्राइस आए तो निफ्टी को बाय कर लेना। हो सकता है इसको हंट करें फिर एंटर करें, बट वो करते ज़रूर है। तो ये छोटे टाइम में आपके बुकिंग के लेवल्स होते हैं। तो आज के मेजर जो इनपुट्स साइडवेज मार्केट का एंटिसिपेशन मैंने आपको बता दिया, एंड दूसरा कि जो भी लो किसी हाई को ब्रेक करता है, मतलब या कंसोलिडेशन या पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या स्ट्रक्चर को चेंज करता है, लोअर हाई से हायर लो बनाता है, दैट इज अ स्ट्रांग हाई और स्ट्रांग लो बिकॉज इट हैज मैनेज्ड टू ब्रेक द प्रीवियस डिमांड, प्रीवियस सप्लाई और द प्रीवियस डिमांड. So it gets very, very strong. So it takes hours to break it, and that is the reason this was the phase where we saw the data turning bearish. This was a good build up. We knew कि यहाँ पे एक supply demand है, इसलिए एक बार में टूट नहीं रहा है. और ये आप देखो, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मैं बताता हूँ. बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख लो, हमने इसको कितनी बार मिटिगेट किया इस सपोर्ट को. ये सपोर्ट ही है ना टेक्निकली. तो अब ये है, तो अब यहाँ से डिमांड आया है, तो कल हो सकता है यहाँ पे मार्केट को एक बाउंस और फिर गिर जाए. लेकिन अभी ओवरनाइट है तो हम कह नहीं सकते, गैप डाउन हो सकता है कुछ हो सकता है. मैं आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हर चीज़ बता रहा हूँ. तो आज के दो मेजर ये लर्निंग्स हैं. डेटा मैंने कवर कर लिया, डेटा जो बेसिक्स था, ट्रेंडिंग वाई देखना, वाई पल्स देखना, सेंसिबल देखना, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं है, बस ओपन इंटरेस्ट को देखना पड़ता है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है और कॉल राइडर्स पुट राइडर्स कौन से लेवल्स पे क्या कर रहे होगा. इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सीरीज में. ये मार्केट एनालिसिस में बता सकता हूं आपको. आज जो मैंने कवर किया आप इस पे ध्यान देना, ठीक है. और डेटा के मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बता दी कि कितने कॉल शॉट्स होंगे तो क्या होगा, ठीक है. और डेटा में 18,000 पे पुट राइटिंग थी, और मैं ये नहीं बोल रहा पुट राइडर्स निकले हैं, सॉरी मैं ये नहीं बोल रहा कि नए कॉल राइडर्स आए. आज पुट राइडर्स निकले हैं, इसके कारण ये प्रॉफिट बुकिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है बेसिकली जो हुआ है मार्केट में लास्ट में. इसका मतलब ये नहीं होता आप 100% बेरिश हो, ठीक है. कॉल राइडर्स आए हैं थोड़े, लेकिन मतलब थोड़े आए हैं. डेटा अगर आप देखोगे ठीक ठाक चेंज है, 1 मिलियन का. बट ये जो था ना लास्ट का, ये मेजरली लॉन्ग अनवाइंडिंग थी. अगर आप डेटा देखते हो जाकर तो कल समझ आ जाएगा. लेकिन दोस्तों का कॉल राइटिंग है, तो ये मेरा बायस थोड़ा सा बेरिश की तरफ चेंज कर रहा है. तो सुबह देखेंगे, प्लान आउट करेंगे, और मोस्टली 99% 90% मैं बेरिश साइड पे ट्रेड कर दूंगा. लेट्स सी कल क्या होता है. एंड अगर मार्केट रेंज में आ गया फिर से, तो आई विल बी स्कैल्पिंग अप डाउन, जो मैं आज कर रहा था, जो मैंने आपको बताया. थैंक्स अ लॉट. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. कल मिलते हैं, ठीक है. थैंक यू.